भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ मान्यता प्रदान की गई है। इसलिए राजपत्र, गजट, समाचार पत्रों में और आकाशवाणी में और प्रत्येक दफ्तर कार्यालयों में सरकारी कैलेंडर के साथ साथ शक संवत की तिथियों को भी इसमें चिन्हित और लिपिबद्ध किया गया है। भारत सरकार ने 1957 ईस्वी में शक संवत को देश के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता प्रदान की। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ प्रत्येक जगह पंचांग को भी लिपिबद्ध करने के लिए निर्देश जारी किए। राष्ट्रीय पंचांग की तिथियों का ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीखों के साथ साथ स्थायी पत्राचार है। सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ विश्व प्रसिद्ध ग्रेगोरियन कैलेंडर की, जो विश्व के बहुत से देशों में प्रयोग में लाया जाता है। 1582 ईस्वी में पोप ग्रेगोरिया 13वें ने जूलियन कैलेंडर में सुधार कर 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत का दिन तय किया। पोप ग्रेगोरियन ईसाई धर्मगुरु भी थे। 1 जनवरी को ईसा मसीह के 8वें दिन का जो महत्वपूर्ण संस्कार होता है वो बनाया जाता है। इसलिए 1 जनवरी को उन्होंने पहला अधिवर्ष तय किया। ईसाई धर्म मानने वाले बहुत से देशों में 1 जनवरी को छुट्टी मनाई जाती है। यह संस्कार बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। पोप ग्रेगोरियन द्वारा बनाया गया यह कैलेंडर अपनी समय सीमा के निर्धारण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए यह विश्व के लगभग सभी देशों में प्रयोग किया जाता है। इसमें पहला महीना जनवरी से शुरू होता है और अंतिम महीना दिसंबर का होता है, और भारत में भी इसको प्रयोग में लाया जाता है। अब बात करते हैं भारत में प्रयोग किए जाने वाले शक संवत पर आधारित कैलेंडर की। शक संवत पर आधारित भारतीय कैलेंडर, जिसकी शुरुआत कुषाण साम्राज्य के महान सम्राट कनिष्क द्वारा की गई थी। यह कनिष्क अपने समय का एक महान सम्राट था। इसने बौद्ध धर्म की एक सभा का आयोजन किया, जिसमें चीन, जापान, जावा, सुमात्रा आदि देशों से भी बौद्धिक भिक्षु आए थे। इस महासभा में उन्होंने 78 ईस्वी में एक शक संवत पर आधारित एक कैलेंडर की शुरुआत की, जिसका पहला अधिवर्ष चैत्र होता है, जो प्रायः 22 मार्च के आसपास होता है। और इस कैलेंडर के आधार पर नए वर्ष की जो शुरुआत है वो 13 अप्रैल से मानी जाती है। शक संवत पर आधारित यह कैलेंडर बहुत प्रसिद्ध है। पूरे भारत में जब ग्रेगोरियन कैलेंडर का कोई प्रचलन नहीं था, तब शक संवत पर आधारित कैलेंडर का ही भारत में प्रयोग होता था। यही भारत में अपनी समय सीमा के सटीक जानकारी के कारण साथ में ग्रेगोरियन कैलेंडर को भी अपनाया गया, और शक संवत पर आधारित कैलेंडर को भी भारत सरकार ने इसके साथ साथ मान्यता प्रदान की, जो पंचांग पर आधारित है।